जिस समय रावण और कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई तपस्या कर रहे थे, सबको ज्ञात है। तीनों भाई जिस समय तपस्या किए तो वहां पर कौन गए? बोले कीन विविध तप, अरे तीनों भाई और परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न में ताता। उसी समय ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो, लेकिन रावण ने क्या वरदान मांगा? जिस समय रावण ने कहा ब्रह्मा जी से, आप ब्रह्मा हैं, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हो गए? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा हम अकेले ही तुम्हारे सामने नहीं आए, देखो हमारे साथ में कौन कौन खड़ा है। तो उसी समय गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले कर विनती पद, अरे गए 10 सीसा और बोलो बचन सुनो जगदीशा। केवल ब्रह्मा और जगदीश की बात हुई। जगदीश कहते हैं नारायण को। यहाँ पर शंकर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जबकि प्यारे रावण के समक्ष तीनों भाई जब तपस्या कर रहे थे तो वहां पर प्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुंचे, लेकिन दर्शन जो है शंकर का नहीं हुआ। किसी ने कहा रावण से, तुम्हें शंकर भगवान वहां नहीं दिखे? रावण ने कहा यदि दिखते तो मैं शंकर का भी नाम लेता, इसलिए मुझे शंकर भगवान नहीं दिखे। वहां पर शंकर भगवान से पूछा कि आप गए थे? शंकर ने कहा हाँ मैं गया तो था। तो फिर रावण को आप क्यों नहीं दिखे? शंकर बोले क्या मामूली बात है कि मैं दिख जाऊं? बोले क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा मैं मृत्यु का देवता हूं, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट मैं संभालता हूं, इसलिए मौत किसी को दिख जाए ये मामूली बात नहीं है। वहां पर ब्रह्मा तो दिखे, लेकिन जगदीश दिखे, लेकिन शंकर नहीं दिखे प्यारे। और जबकि मनु जी ने तब तपस्या किया तो बोले बीदी हरिहर तप, अरे देख अपारा और मनो समीप आए बहुबारा। आए कितनी बार? बोले बहुबारा, अनेक बार आए। और इसके बाद भी प्यारे, लेकिन मनु जी ने किसी से नहीं मांगा। प्रसंग नहीं है, केवल बता रहा हूं। लेकिन प्यारे यहाँ पर रावण को ब्रह्मा का दर्शन हुआ, जगदीश नारायण का दर्शन हुआ, लेकिन शंकर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान है मौत के देवता, और मौत आज तक किसी को नहीं दिखती। ईमानदारी से बताना, किसी से बात करो कहाँ जा रहे? बोले काम से जा रहे। काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चले जाते हैं। क्यों? मौत का दर्शन नहीं हुआ। मरने वाले को आज तक किसी ने नहीं कहा कि आज हमारी मौत है। लेकिन प्यारे विचार करना, क्योंकि जीवन में शंकर भगवान मृत्यु के देवता हैं। और शंकर भगवान के कभी आपने गले में देखा? काल पड़ा हुआ है सर्प, और सर्प जब पड़ा है और हमारे गले में भी काल रूपी सर्प पड़ा है, लेकिन दिखता नहीं है। कभी आपने विचार किया कि शंकर भगवान के गले में जो सर्प है उसका मुख कहाँ है? बोले कान की तरफ है। क्यों? काल पूरे दिन जो है आपको इशारा करता है कि मुझे भी याद रखना, और तब जाके जीवन में। लेकिन किसी ने आज तक काल का नहीं ध्यान दिया। मैं आज से निवेदन करूं, बल्कि रावण को भी शंकर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि शंकर भगवान मौत के देवता हैं। आज बोले किससे मांगा? बोले करो विनती पद, अरे गए 10 सीसा और बोलो बचन सुनो जगदीशा। क्या कहा? बोले हमें काहू के मरे न मारे। रावण ने क्या कहा? बोले हमें काहू के। चौपाई तो याद है, लेकिन शब्द पर ध्यान देना। बोले हमें काहू के, अरे मरे न मारे। बोले हम जीवन में किसी के मारने से न मरे। इसका मतलब हुआ कि रावण चाहता था कि हम अमर हो जाएं। इसका यही तो मतलब हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा रावण से, बोले देखो रावण, तुम अमर की बात कर रहे हो, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुम्हें अमर कहां से कर दूं? क्योंकि ब्रह्मा अमर है क्या? जब सृष्टि का प्रलय होता है तो ब्रह्मा को भी जानना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूं, ब्रह्मा जी ने कहा देखो रावण, तुम जो मांग रहे हो वो हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? बोले मैं ही अमर नहीं हूं तो भला तुमको अमर कहां से बना सकता हूं। इसलिए एक काम करो,
तुम जो मुझसे मांग रहे हो इसमें थोड़ा संशोधन कर लो। संशोधन क्या करें? रावण ने कहा तो कोई बात नहीं, संशोधन करते हैं। तो उसी समय रावण ने क्या कहा? बोले हाँ मैं कहूं के अरे मरे न मारे ओ बानर मनुज जाते दुई बारे। हम कहूं के मरे न मारे बानर मनुज जाते दुई बारे। आज रावण ने कहा यदि जीवन में मैं मरूं, यदि तुम मुझे अमर नहीं बना सकते हो तो एक काम करो, यदि जीवन में हमारी मौत हो तो केवल बानरों के हाथ से या मनुष्य के हाथ। कभी आपने विचार किया? इतना सहज भाव में रावण ने कहा। इसका मतलब जबकि बंदर जात जो है बहुत साधारण होती है, लेकिन किसी ने कहा रावण से तुम्हें बंदरों से डर नहीं लगता? बंदरों से डर नहीं है। तो रावण ने कहा क्या डरना? क्यों? क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा, जब इनको हम खाते पीते हैं तो भला इनसे क्या डरना, ये हमको नहीं मार सकते। तो कहा तुम्हें मनुष्यों से भी डर नहीं है? मनुष्य से तो डरना चाहिए। लेकिन प्यारे, आज तक आपने इस चौपाई का भाव सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रावण ने क्यों कहा कि आज मुझे मनुष्य से डरना। क्योंकि जिस समय रावण से कहा गया कि मनुष्य तुम्हें, आज तुमने मनुष्य के हाथ मौत मांगी है। क्योंकि रावण ने कहा बंदर नर कपि भालू आहार हमारा, और बंदरों को तो हम खाते पीते हैं, नर भी उसमें आए। लेकिन विचार करना, यहां मनुष्य की बात नहीं है। मनुष्य क्यों? क्योंकि रावण ने कहा मनुष्य बनना साधारण बात नहीं है। अरे हम और आप भी विराजमान हैं, तो क्या हम और आप मनुष्य नहीं हैं? जरा अपनी कापी जांचना प्यारे। हमारी बात थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी, और मैं सोचता हूं बुरी लगे तो भले ही लग जाए। हम महात्मा लोग किसी से डरते नहीं हैं प्यारे। क्यों? यदि महात्माओं के जीवन में डर हो जाएगा तो ईमानदारी से बताना, महात्माओं को डरना नहीं चाहिए। और यदि महात्माओं के जीवन में डर हो जाएगा तो जितनी प्रतिष्ठा है वो सब समाप्त हो जाएगी। विश्वामित्र जी के जीवन में डर था, क्योंकि अति मारीच स्वभाव ही डरई। तो जब अपने आश्रम में रहे तो बोले विश्वामित्र अरे महामुनि ज्ञानी ओ बसई विपिन सोवो आश्रम जानी। तो जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ गए तो अपने आश्रम में मुनि महाज्ञानी थे, लेकिन डिग्रियां निरस्त हो गई। क्यों? क्योंकि डर था, अति मारीच स्वभाव डराई। लेकिन क्या लिखा गोस्वामी जी ने, जब दशरथ के यहाँ गए तो मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयो ले बेप्र समाजा। जब विश्वामित्र जी दशरथ के यहाँ गए तो केवल मुनि रहे, और जब विश्वामित्र प्यारे जनक जी के यहाँ गए तो बोले विश्वामित्र महामुनि आए हो समाचार मिथिलापति पाए। क्यों? क्योंकि प्यारे जो जीवन में डर था वो समाप्त हो गया, तो महामुनि फिर हो गए। मैं आपसे निवेदन करूं, महात्मा जीवन में कभी किसी से नहीं डरते हैं। महात्माओं को भगवान के प्रति विश्वास होता है, डरना काम महात्माओं का नहीं होता। आज रावण ने क्या कहा? बोले बानर मनुज जाते दोई बारे। बोले मनुष्य, रावण ने कहा मनुष्य बनना साधारण बात नहीं। क्यों? जरा विचार करना, हम और आप भी मनुष्य हैं। अरे रावण ने कहा आकृति से मनुष्य हो वो मुझे नहीं मार सकता, जो मनुष्य हो वो मुझे मारेगा। मनुष्य कौन होता है, कभी आपने विचार किया? क्योंकि प्यारे आकृति, क्योंकि लोग जो है आकृति से मनुष्य तो बहुत है, लेकिन प्रवृत्ति से मनुष्य हो। रावण का कहने का मतलब था जो आकृति से मनुष्य होगा वो मुझे नहीं मारेगा, जो प्रवृत्ति से मनुष्य होगा वो मुझे मारेगा। आकृति वाला मनुष्य मुझे नहीं मार सकता, मुझे प्रवृत्ति वाला मनुष्य मारेगा। तो मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये रावण ने कहा।
रावण कहने लगा कि मुझे मनुष्य मारेगा। अच्छा, प्रवृत्ति कैसी, मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है प्यारे, कभी विचार करना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्यारे, मनुष्य कौन, किसने मारा, राम जी ने मारा। इसका मतलब जो है रावण ने राम को ही मनुष्य रूप में स्वीकार किया। तो किसको मनुष्य कहते हैं प्यारे, किस प्रवृत्ति का नाम मनुष्य है। आकृति का नाम मनुष्य नहीं होता, आकृति से मनुष्य हुआ करता है, लेकिन प्रवृत्ति से जो मनुष्य होगा वो राक्षसों को मार सकता है प्यारे। आकृति वाला मनुष्य राक्षसों को मार नहीं सकता। लेकिन विचार करना प्यारे, आज राम जी में क्या थी, समाज में कोई ऐसा अभागा प्राणी होगा प्यारे जिसको ये चौपाई नहीं आती होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई अभागा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये चौपाई नहीं आती, सभी को आती, लेकिन इसके बाद भी इस चौपाई का पालन कोई नहीं करता है प्यारे। वो चौपाई कौन सी है, बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। ये मनुष्य का पहला लक्षण है। आकृति का नाम मनुष्य नहीं है, याद रखना प्यारे। यदि आप मनुष्य हैं और ये चौपाई का पालन करते हैं तब आप में मनुष्य का पहला लक्षण है। क्या है, बोले प्रातः काल। बात बुरी लग रही होगी प्यारे, क्यों, क्योंकि चौपाई तो कंठस्थ है लेकिन आचरण में नहीं है। क्यों, बात बुरी लग रही होगी कि नहीं, लेकिन याद रखना प्यारे, बात सत्य है तो कहना पड़ रहा है। यहाँ रावण ने क्या कहा, बोले बानर मनुजो जाते दोई बारे। मनुष्य के हाथों में मरूंगा, क्यों, आकृति के हाथों नहीं मरना, जो मनुष्य होगा। और त्रेता काल में प्यारे मनुष्य केवल एक ही रहा, वो है हमारे राम, जिसने रावण का वध किया। जरा मैं आपसे निवेदन करूं, बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। मनुष्य का पहला लक्षण है जो सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता हो, अपने से बड़ों को प्रणाम करता हो, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हो। ये मनुष्य का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण मनुष्य का क्या है, बोले आयुष मांग करें पुर काजा और देख चरित हर से मन राजा। यदि जीवन में जो भी काम करो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर करो प्यारे, तो जीवन में मनुष्य का दूसरा लक्षण है। और रावण ने कहा मनुष्य का तीसरा लक्षण क्या है, बोले जननी सम जाने पर नारी ओ धन पराओ विसिते विषभारी। ये मनुष्य का तीसरा लक्षण है, जो पराई नारी को अपनी स्त्री माने। और याद रखना प्यारे, पराई संपत्ति को जीवन में जो मिट्टी के समान माने, जहर के समान माने, विष से प्यारे, ये मनुष्य के तीन लक्षण हैं। आज रावण ने कहा जो तीनों लक्षणों का पालन करता होगा वो मुझे मार सकता है। ये तीनों बातें बड़ी मुश्किल है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज लोग मानस तो रट लेते हैं, मानस की चौपाइयां, कई ऐसे लोग हैं प्यारे जिनको कंठस्थ है, लेकिन रामचरितमानस कंठस्थ करने से प्यारे जीवन में कल्याण नहीं है। रामचरितमानस की चौपाइयां रट लेना जीवन में कल्याणकारी नहीं है। मानस के जीवन में चौपाई आपके अनुग्रह में हो प्यारे, जीवन में आचरण में हो, तब आपका कल्याण है प्यारे। आज रावण ने क्या कहा, बोले बानर मनुज जाते दोई बारे। क्यों, क्योंकि मनुष्य बनना साधारण बात नहीं है। लेकिन विचार करना प्यारे, आज ब्रह्मा और उसी समय सबने वरदान दिया, क्योंकि तुमने तप किया है। और इसके बाद कुंभकर्ण के पास गए। सब जानते हैं कुंभकर्ण क्या चाहता था, इंद्रासन। और सरस्वती को प्रेरणा की जीभ पर बैठ गई तो उसी समय निद्रासन मांग लिया प्यारे।